उंगली पर धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी पहुंच गए महाराज। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। कभी गिरिराज जी इतकू जामे, कभी इतकू जामे। सब ब्रजवासी जोर लगामे, पूछ री के लौटा की हुप हुप। और जैसे ही गिरिराज जी समूह में सब कहें प्यारे शाबाश है बंसी वारे, क्या बात है। सब ऐसा आनंद कर रहे हैं। जब गिरिराज जी बिल्कुल टिक गए, अब हिल नहीं रहे, सब ब्रजवासी बोले लाला उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी बोले मैंने उंगली नीचे कर ली तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले लाला तू का जाने तेरी उंगली पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तुम का जानो तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं। बोले और नहीं तो का, तेरी उंगली नेक्सी सी बहू एक, हमारी लाखों छड़ी हैं, हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर संभालो गिरिराज जी, हम उंगली हटा रहे हैं। बोले हटा ले। जैसे ही लाल जी ने नेक उंगली नीचे करी, चट 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 करके सबकी छड़ी टूटने लगी। गिरिराज जी नीचे आने, लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई। अब तो सबन की छड़ी टूट गई, दूर दूर तक कोई छड़ी नहीं, अकेले ठाकुर जी खड़े उंगली लगा करके। सब ब्रजवासी कहें लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठाए। ठाकुर जी बोले बचपन तक कह तो आया, कोई ना मानी ना, हम जय जय हैं, हम जय जय हैं, हम ही असली जय जय। देख जे गोपी डोले का है सत्यनारायण की पूजा कर रही, या तो मैंने कही मैं जय जाऊं मेरी पूजा कर, ना करी या ने। नंद रानी यशोदा नंद बाबा इनने कभी मानी नहीं मेरी बात, मैं ही कहता भैया मैं ही जय जाऊं, कोई ने ना मानी। चल भैया सबरे प्रणाम करो, मैं ही जय जाऊं। ब्रजवासी बोले सुन, दोबारा बोलियो कहा है तू। बोले हम जय जय हैं। ऐसा कहा क्यों भैया तुमने जो तुम जय जय हो। तो ऐसा कहा ना क्यों मैंने, पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, सबरे मारे, आज गिरिराज जी उठा ली मैंने। लाला बात न मत बनाए कर, ये वास्तव में हमारे ब्रज की महिमा है। यहां बड़े बड़े तपस्वी ही प्रवेश कर पावे, ये राक्षस आदि जैसे वृंदावन में प्रवेश करें, वृंदावन के प्रभाव से उनकी शक्ति छीन है जाए, और वृंदावन में आती जब तक तेरे पास पहुंचे उनकी मृत्यु है जाए। और मरे मरायन में हाथ धर के यूं कह दे हम जय जय। ये वृंदावन को प्रभाव है। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, बोले यही मारे मुंह को ब्रजवासी बड़े प्रिय है, ये मान ही ना सके कि मैं भगवान हूं, चाहे मैं लाख बार कह दूं। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव। श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव। आहा, जैसे अभिनव जल धर, अभिनव माने अथाह जल से भरा हुआ बादल आकाश में आ जाता है, वैसे ही ठाकुर जी की कांति है, मानो अत्यंत प्रेम से भरे भये बादल के समान श्री कृष्ण। धृत मंदर ए, अपनी इकन्नी उंगली पर जिन्होंने विशाल पर्वत धारण कर रखा है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं कि मुझे पता चल गया, ठाकुर जी, जयदेव महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा करी और आपने एक बार भी नहीं कहा इंद्र ए वर्षा बंद कर, और इंद्र को पता भी नहीं चला कि आप भगवान हो। जगन्नाथ भगवान बोले हम अपनी लीला छुपा के बैठे थे। बोले ये कोई बात नहीं है, मुझे पता चल गया रहस्य। बोले क्या रहस्य। बोले इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। जैसे ही आपने गिरिराज जी उठाए इंद्र तो तभी घबरा गया था, बोले ओहो ये तो परमात्मा पर ब्रह्म है, इतने बड़े गिरिराज जी उठा लिए। वो तो वर्षा बंद करने लगा था, लेकिन तभी आपने देखा ब्रजवासियों का समूह चारों ओर आ गया, सब भक्तजन आपके चरणन के समीप आ गए, और तभी आपने देखा कि आपके बिल्कुल समीप, बिल्कुल सन्मुख वृषभानु नंदिनी किशोरी जी खड़ी हैं।
आपने अपने कोमल नेत्रों से जैसी उनकी रूप माधुरी का दर्शन किया, आपके मन में भाव आया कि अरे भैया किशोरी जी सन्मुख खड़ी हैं, कहीं आएंगी जाएंगी नहीं, सामने ही रहेंगी अगर गिरिराज जी धारण करके रखूंगा तो आपने इंद्र को बुला करके आज्ञा कर दी इशारे में, बोले इंद्र इतनी वर्षा कर, इतनी वर्षा कर, इतनी वर्षा कर, सबरो भंडार खोल दे, श्री जी मेरे सामने खड़ी रहें और मैं इनके मुखमंडल को देखता रहूं, ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा। आपकी इच्छा थी कि 7 दिन तक वर्षा हो ताकि आप किशोरी जी के मुख रस का पान कर सको, इसलिए 7 दिन तक वर्षा हुई। इंद्र को तो 7 मिनट में पता चल गया था कि आप परम। और सुनो, वर्षा 7 दिन की नहीं 7 वर्षों की आज्ञा करी थी भगवान ने। 7 साल तक बंदी मत करियो, किशोरी जी को देखते रहेंगे हम। बोले 7 दिन में इंद्र को भंडार खत्म है को। इंद्र आया, बोले अब ना बच्चों मुंह पे पानी। तब 7 दिन में वर्षा बंद हुई। नहीं तो आपकी चलती तो आप तो श्री जी को पूरी कृष्ण लीला यूं ही निकाल देते, ऐसे ही देखते रहते श्री जी को। तभी तो इस अष्टपदी में गीत गोविंद में जय जय देव हरे ये ठाकुर जी बोलते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले अरे भैया जयदेव तेरी जय हो भैया, तू हमारे रहस्य को समझ गए हो, तू हमारे भाव को समझ गए हो। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ हमारे जो लाल जी है ना, गिरधर लाल जी, ये जो स्वरूप है ना ठाकुर जी को, ये कौन सा स्वरूप है? ये ठाकुर जी जब किशोरी जी को दर्शन कर रहे हैं वही स्वरूप है। ऐसा ठाकुर जी ऐसे खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं, यही ठाकुर जी को गोवर्धन स्वरूप है। बार बार यह रूप की हम भलाई ले में बलिहारी जावें, ये रूप सदा हमारे चित्त में बसो रहे। ठाकुर जी ने 7 दिन बाद गिरिराज पर्वत पुनः विराजमान कर दिए और इस प्रकार श्री गोवर्धन लीला संपन्न हुई। बोलो गोवर्धन नाथ की, बाल कृष्ण लाल की जय, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। परसों से मथुरा में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ है, सप्ताह। आप सब लोग वहां आकर के सप्ताह कथा श्रवण कर सकते हैं। तत्पश्चात 11 तारीख को राधाष्टमी उत्सव सुबह 9 बजे से यहाँ मनाया जाएगा, उसमें भी सब आ सकते हैं। हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत प्रणाम, और यहाँ आए हुए समस्त वैष्णवों को बारंबार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय उभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन